हमारा अगला वर्ड है डाइल्यूट। तो डाइल्यूट एक वर्ब है, यानी क्रिया। अब इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है किसी लिक्विड को पानी या कुछ और मिलाकर पतला कर देना। पर इसका एक और भी मतलब है, किसी भी चीज को कमजोर या कम असरदार बना देना। तो चलिए देखते हैं इसको अलग अलग सिचुएशंस में यूज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले इसका जो सबसे कॉमन मतलब है वो समझते हैं। सोचो आपके पास एक जूस का ग्लास है और वो बहुत ही मीठा है। अब क्या करोगे? सिंपल, उसकी मिठास कम करने के लिए आप उसमें थोड़ा पानी मिला दोगे। बस इसी प्रोसेस को हम कहते हैं डाइल्यूट करना। जैसे इस सेंटेंस में लिखा है, टू मेक द जूस लेस स्वीट यू कैन डाइल्यूट इट विद सम वाटर। लेकिन डाइल्यूट का यूज सिर्फ पानी या जूस तक ही लिमिटेड नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसे हम आइडियाज और मैसेजेस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। इस एग्जाम्पल को देखिए। एक कंपनी ने एक बहुत ही पावरफुल मैसेज तैयार किया, लेकिन उनकी मार्केटिंग कैंपेन इतनी खराब थी कि उस मैसेज का सारा असर ही खत्म हो गया। वो कमजोर पड़ गया। तो हम कह सकते हैं कि मैसेज डाइल्यूट हो गया। सो द सेंटेंस इज, द कंपनीज पावरफुल मैसेज वाज डाइल्यूटेड बाय अ पुअर मार्केटिंग कैंपेन। चलो एक और सिचुएशन देखते हैं। सोच के देखो, आपका एक स्टडी ग्रुप है और आप सब लोग एकदम फोकस्ड हो, है ना? लेकिन अगर उस ग्रुप में अचानक से बहुत सारे नए मेंबर्स आ जाएं तो क्या होगा? हो सकता है ना कि ग्रुप का जो मेन फोकस था वो थोड़ा भटक जाए, कमजोर पड़ जाए, और जो आप सबका एक शेयर्ड कल्चर था वो भी फीका पड़ जाए। यहाँ भी डिल्यूट वर्ड का यूज हो रहा है, मतलब फोकस का असर कम हो रहा है। इसलिए हम कहते हैं adding too many new members at once might dilute the group's focus and shared culture। तो अब देखते हैं कि रियल लाइफ में जैसे न्यूज़ रिपोर्ट्स में ये वर्ड कैसे यूज़ होता है। ये कोट देखिए, द इकोनॉमिक टाइम्स से। यहाँ कहा जा रहा है कि जो नए रेगुलेशंस यानी नए नियम आए हैं, उनकी वजह से हो सकता है कि जो पहले से एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉ था उसका असर, उसका इम्पैक्ट कम हो जाए। यानी नए नियम पुराने कानून के इम्पैक्ट को डाइल्यूट कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि फॉर्मल लैंग्वेज में इसे कैसे यूज करते हैं। द कोट इज, द न्यू रेगुलेशंस कुड डाइल्यूट द इम्पैक्ट ऑफ द ओरिजिनल एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉ। ओके, तो अब डाइल्यूट के कुछ सिनोनिम्स यानी इससे मिलते जुलते शब्दों पर एक नजर डालते हैं। ये हैं वीकन, थिन और रिड्यूस। और इसके एंटोनिम्स यानी इसके ऑपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स हैं स्ट्रेंथन, कॉन्सेंट्रेट और एम्पलीफाई। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।